हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के स्टडी में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं भारत की प्रमुख प्रजातियां और जनजातियां। दोस्तों मैं इसे थ्योरी के रूप में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके बाद इसके अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित जितने भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस थ्योरी को सबसे पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम ऑप्शनल देखेंगे। दोस्तों भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए कहीं भी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवासों को के आधार पर जो है उनको जनजातियों में बांटा गया है। जनजातीय क्षेत्रों की बात करें तो देश में 7 हिस्सों में जनजातीय क्षेत्र जो है बटा हुआ है। ये 7 क्षेत्र हैं: उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। यानी इन 7 क्षेत्रों में भारत की जनजातियां जो है निवास करती हैं। मैप के थ्रू हम जान लेते हैं कि कौन से प्रदेश में कौन सी जनजातियां हैं। अगर हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे आपको डोगरा मिल जाएगी और लद्दाख में आपको बकरवाल और चांगपा जनजाति मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे गद्दी और गुज्जर जनजातियां मिलती हैं और उत्तराखंड में थारू, जौनसारी, बुक्सा और भोटिया जनजाति आपको मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश में आपको अगरिया और थारू जनजाति मिल जाएगी और राजस्थान में सहरिया, नीरा, भील, गौरसिया और मेवात जो है जनजातियां यहाँ पे मिलेंगी। गुजरात में भील और डाफर मिलेगी। मध्य प्रदेश में आपको बजारा, गोंड, कोल जनजातियां मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको झारखंड में मिल जाएगी संथाल, मुंडा, उराव और हो जनजाति, जबकि बिहार में बैगा जनजाति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में कोरबा जनजाति आपको मिलेगी। महाराष्ट्र में बारली और कोली जनजाति, तेलंगाना में येरुकला जनजाति और केरल में आपको मिल जाएगी, कर्नाटक में कुर्गी और नीलगिरी जनजाति। जबकि जो केरल है, केरल में आपको मोपला जनजाति मिलेगी और तमिलनाडु में चुंचू चेंचू जनजाति मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश में आपको गोंड, बंजारा और कोया जनजाति मिलेगी, जबकि उड़ीसा में आपको खोड, भुइया और भूमिज जनजाति यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला जनजाति, मिसमी जनजाति, मिकिर जनजाति ये मिलेंगी और असम में बोडो जनजाति, मेघालय में आगासी और खासी जनजाति, मणिपुर में कुकी और लुसाई जनजाति मिलेगी। दोस्तों कुकी जनजाति इस समय ज्यादा चर्चा में है तो आपको इसके विषय में पढ़ना ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं इनको डिटेल में कि कौन से जनजाति कहाँ पे मिलती है। दोस्तों भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% जनजातियां निवास करती हैं। इनकी सर्वाधिक संख्या जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजातियां जो है निवास नहीं करती। यहाँ पे जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो भील है। इसकी जनसंख्या की बात करें तो इसकी कुल जनसंख्या 1,70,71,049 है। जबकि गोंड जनजाति जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इसकी जनसंख्या की बात करें तो इसमें 1,32,56,928 लोग निवास करते हैं। इसी प्रकार से तीसरे और चौथे स्थान पर संथाल और नेकदा है एवं 5वें नंबर पर उराव जनजाति है, जो कि ये उराव जनजाति जो है झारखंड की है। ठीक है, इस तरीके से ये जनजातियां जो हैं डिवाइड की गई हैं। भारत की प्रमुख जनजातियों में अगर हम डिटेल से जानना चाहें तो थारू जनजाति जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में और बिहार के भी तराई क्षेत्र में निवास करती हैं। थारू जनजातियां जो होती हैं वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन सी जनजाति शोक पर्व के रूप में दीपावली को मनाती है। तो थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। भोटिया जनजाति की बात करें तो उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं और भूटिया जनजाति जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य में भी पाई जाती है।
जौनसारी जनजाति की बात करें तो जौनसारी जनजाति उत्तराखंड के स्थायी निवासी माने जाते हैं और एक कृषक यानी कृषि इनका जो है मेन व्यवसाय होता है। कृषक जनजाति भी इनको कहा जाता है। जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इनमें बहुपति विवाह की प्रथा जो है वो होती है, यानी कि एक स्त्री जो है कई पतियों से, कई लोगों से विवाह कर सकती है। बहुपति विवाह का इसमें जो है प्रथा चलती है। बुक्सा जनजाति भी उत्तराखंड की है। यह नैनीताल, पौड़ी और गढ़वाल जिले में मिलती है, नैनीताल के। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी बुक्सा जनजाति पाई जाती है। इनमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जो है प्रचलित। ये जो बुक्सा जनजाति है दोस्तों, ये राजपूत वंश से संबंधित है। राजी जनजाति की बात करें तो ये भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इन्हें बनरोत भी कहा जाता है। इनका धर्म जो होता है हिंदू है और ये जनजातियां जो है कृषि की झूमिंग प्रथा को ये ज्यादा अपनाती हैं। बात करें खरवार जनजाति की तो खरवार जनजाति जो है इसे खैरवार भी कहा जाता है और उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिले में इनका निवास है। और ये अत्यधिक क्रोधी और शारीरिक रूप से जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। ये उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्य में भी इनकी उपस्थिति जो है पाई जाती है। खैरवार को खैरवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जंगलों में पाया जाने वाला खैर वृक्ष है, खैर वृक्ष से ये जो आपका वृक्ष से उत्पाद पैदा होता है, इसलिए ये लोग जो है खैरवार मनाते हैं। खैर से ये कत्था बनता है, खैर से कत्था बनता है, इसलिए इनको खैरवार कहा जाता है। ये कत्थे का जो है पहले ज्यादा निर्माण करते थे। गद्दी जनजाति या जनजाति जो है पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी यानी कि हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा और चंबा आदि जिलों में इनका निवास है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति जो है प्राचीन जनजाति मानी जाती है। इसकी जनसंख्या लगभग 1.5 लाख यानी 1.5 लाख है, इससे अधिक है। और गद्दी स्वयं को गढ़वा यानी राजस्थान शासकों के वंशज भी मानते हैं। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, पकड़वाल, लोहावली और बारी आदि प्रमुख जनजातियां हैं जो कि धौलाधर श्रेणी में निवास करती हैं। गोंड जनजाति जो है गोंडवाना लैंड के मूल निवासी माने जाते हैं और इन्हें गोंड कहा जाता है, इसीलिए इनको गोंड कहा जाता है। ये जनजातियां बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में इनका निवास स्थान है। ये लोग मुख्यतः आखेट यानी कि और मछली पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। गोंड जनजाति स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र और स्त्रियां जो होते हैं ज्यादा आभूषण की शौकीन होती हैं। इनमें पशु बलि इनकी प्रमुख प्रथा मानी जाती है। गोंड जनजाति सचमुच जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, इसे भी याद रखना है। भील जनजाति की उत्पत्ति तमिल भाषा के वेल्लुवर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति के हैं। जनजाति के भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान के प्रांतों में ये लोग निवास करते हैं। भील जनजाति में जो है संस्कृति में घूमर नृत्य जो है घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, इसको भी आपको याद रखना है। संथाल जनजाति की बात करें तो संथाल जनजाति जो है संथाल परगना क्षेत्र झारखंड के निवासी हैं और 2011 जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों में निवास करते हैं। रचना द्रविड़ी लोगों से मिलती है और इनका मुख्य जो आहार है वो चावल है, यानी कि जो संथाल लोग हैं वो चावल का जो भोजन है वो ज्यादा करते हैं। मुंडा जनजाति की बात करें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहराई प्रमुख त्योहार हैं। सरहुल त्योहार जो है मार्च अप्रैल के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह के फूलों का त्योहार है। दोस्तों जो सरहुल त्योहार है ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। पूछा जाता है कि सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, सरहुल त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो ये जनजाति मुंडा जनजाति है और झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा इसकी संख्या है। तो सरहुल जनजाति जो है झारखंड में सरहुल त्योहार मनाती है। कोरवा जनजाति की बात करें तो कोरवा जनजाति भी झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करती है। जंगली कंदमूल और शिकार पर ज्यादा निर्भर करती है। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में निवास करती है।
इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि है। मंगानियर जनजाति है, राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करती है। मुस्लिम जनजाति मानी जाती है। यह जनजाति जो है संगीत परंपरा के लिए जो है ज्यादा विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफी संख्या में पाए जाते हैं। खासी जनजाति उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि मेघालय, असम, मिजोरम राज्य में निवास करती है। दोस्तों, खासी जनजाति से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि खासी जनजाति निम्न में से कौन से राज्य में निवास नहीं करती। ऑप्शन से आपको मिलेगा मेघालय, असम, मिजोरम और साथ में आपको त्रिपुरा या फिर मणिपुर भी रख दिया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश भी रख दिया जाएगा। तो आपको अगर इन तीनों के अलावा कहीं पे मिलता है तो खासी जनजाति जो है सिर्फ मेघालय, असम और मिजोरम निवास करती हैं, जो सबसे ज्यादा संख्या में है यहाँ पे। जो खासी जनजाति है दोस्तों, झूमिंग कृषि पर ज्यादा निर्भर है। टोडा जनजाति की बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इनको टोडा या टूडा के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी आपको पता है तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ती है। इन लोगों का जो दावा है यह कि आर्यों के वंशज ये अपने आप को मानते हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुचारण है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह का जो है इसमें भी प्रचलन है, जैसे कि आपको जौनसारी में था। जारवा जनजाति भारत की आद्य जनजाति है और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी द्वीप हैं और मध्य अंडमान द्वीप हैं, यहाँ पर ये रहती हैं। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो आम जनमानस है वो यहाँ नहीं जा सकते हैं। सिर्फ यही जारवा जनजाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। भारत के ओंगे जनजाति के लोग भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लघु अंडमान द्वीप और पश्चिमी हिस्से में निवास करते हैं। ये निग्रिटो प्रजाति के हैं और सोम्पेन सेंटिनेली प्रजाति भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सोम्पेन और सेंटिनेली जो जनजाति हैं ये आपको बहुत बार परीक्षाओं में मिल जाएंगे, तो इसको भी आपको याद रखना है कि जो सोम्पेन और सेंटिनेली जनजाति हैं भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं। सोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है और ये मंगोलाइट प्रजाति के हैं, जबकि सेंटिनेली जो है उत्तरी सेंटिनेल द्वीप में निवास करती है। ग्रेट अंडमानी जनजाति जो है वो अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है। नागा जनजाति की बात करें दोस्तों तो नागा जनजाति जो है नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। नागा जनजाति जो है झूमिंग कृषि पे ज्यादा निर्भर है। अधिकांशतः नग्न अवस्था में रहते हैं लोग। झारखंड की अन्य जनजातियों की अगर हम बात करें तो झारखंड की अन्य जनजातियां जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उराव हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बिहोर, खोन, खरवार, असुर, बैगा आदि प्रमुख झारखंड की अन्य प्रमुख जनजातियां हैं। राजस्थान की जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, दमोर, पटालिया आदि प्रमुख पाई जाती हैं। चांग्या तिब्बतीय प्रजातीय समूह की अर्ध खानाबदोश जनजाति है, जो कि मुख्यतः लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जो है दोस्तों, इनकी संख्या जो है 75 है। इनमें पहले आदिम जनजातीय समूह यानी कि PBTG कहा जाता था। भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से ये जनजातियां निवास करती हैं। इनकी विशेषताओं की बात करें तो एक कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी का जो है प्रयोग करती हैं। स्थिर और घटती हुई जनसंख्या इनकी विशेषता है। बहुत ही कम जनसंख्या है इनकी और अर्थव्यवस्था का निर्वाह जो है वो इस तरह है। अगर विशेष रूप से कमजोर जनजातियों की बात करें तो यहाँ पे प्रदेशवार जनजातियों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में जो आदिम जनजातियां हैं उनमें बोडो, गडाबा, गोंडो, पोरजा, चेंचू, डोंगरिया, खोन, गोडो, गडाबा, खोन, पोरजा, कोलम, कोंडा रेड्डी, कोंडा, सवारा, कुटिया, खोन, पारेंगी, पोरोजा और थोटी जनजातियां जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में निवास करती हैं। इसके अलावा बिहार और झारखंड में असुर, बिरहोर, बिरजिया पहाड़ी, खरिया, कोरवा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और सवर जनजातियां निवास करती हैं। गुजरात में कथोड़ी, कोतवालिया, पधार, सिद्धि और कोरभा जनजाति, जबकि कर्नाटक में जेनु, कोरबा और कुरागा जनजाति निवास करती है। केरल की बात करें तो केरल में चोला नायकायन, कदार, कट्टुनायकायन और कुरुम्बा, गोरोगा आदि जनजातियां निवास करती हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अबुझ, मारिया, बैगा जनजाति जो है बहुत बार पूछी गई है। भारिया, पहाड़ी, कोरबा, कमार और सहारिया, बिरहोर जनजातियां भी अक्सर पूछी जाती हैं। महाराष्ट्र में कटकारिया यानी कटोडिया, कोलम, मारिया और गोंड जनजाति निवास करती है। मणिपुर में मारम, नागा और जो है कुकी जनजाति भी निवास करती है, जैसा कि आप
आजकल चर्चा में सुने होंगे। और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे बिरहोर, गोंडो, भिदोई, भोगरिया, खोंड, जुआंग, खरिया आदि निवास करती हैं। राजस्थान में सहारिया जनजाति है। तमिलनाडु में कट्टू नायकन, कोटा, कुर्बा, एरोदर, पनियर, टोडा जनजाति है। टोडा जनजाति तमिलनाडु की सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली जनजाति है। त्रिपुरा की रियांग जनजाति है। और उत्तर प्रदेश में बुक्सा और राजी जनजाति उत्तराखंड सहित है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पूछी जाने वाली है बुक्सा। पश्चिम बंगाल में दोस्तों बिरहोर, लोधा और टोटो जनजाति निवास करती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका अंडमानी, जारवा, ओंगे, जिसे ओंगे भी कहा जाता है, और सेंटेनेली और सोम्पेन जनजाति जो है यहाँ पे निवास करती है। यहाँ पे 3 जनजातियां जो है, सेंटेनेली, सोम्पेन और जारवा जनजाति, ये ज्यादा पूछी जाती है। ओंगे भी कभी कभी पूछ ली जाती है। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो जनजातियां हैं वो ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों ये थे जनजाति से संबंधित हमारा थ्योरिकल वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।